पंजाब के एक पुराने से गांव में, जहां मिट्टी के घरों से अभी भी अपनाइयत की खुशबू आती थी। शाम ढल रही थी और हर आंख आसमान की तरफ थी। अचानक मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा है। घर में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। मम्मी ने जल्दी से दस्तरख्वान बिछाना शुरू कर दिया और अब्बू ने मस्जिद जाने की तैयारी की। इस घर में दो बहनें थीं, आयशा बड़ी बहन, नर्म दिल, खामोश मिजाज और रूहानियत से भरी हुई। दूसरी थी हिना, छोटी बहन, खूबसूरत, चंचल और सोशल मीडिया की दुनिया में खोई हुई। रात गहरी हुई तो घर में हल्की सी रोशनी और एक रूहानी सुकून छा गया। आयशा अपने कमरे में गई। उसने खामोशी से अपनी जाए नमाज बिछाई, तस्बीह और कुरान पाक को पूरे अदब से रखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी लम्हे हिना कमरे में दाखिल हुई। रुको आयशा बाजी, पहले एक एस्थेटिक पिक ले लेती हूँ। आयशा ने अपनी आंखें खोली और हैरत से अपनी बहन को देखा। हिना ने जाए नमाज, कुरान और आयशा के पुरसुकून चेहरे की अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींची। उसने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और मुस्कुराकर कैप्शन पर क्लिक किया, रमजान प्रेप डन, #ब्लेसिंग्स, #रमजान करीम, #पीस। आयशा ने कुछ न कहा, वो बस धीरे से मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें थोड़ी हैरत भी थी और थोड़ी फिक्र भी। यहां पर दोनों बहनों के दरमियान एक गहरा कॉन्ट्रास्ट वाज़ेह हो गया। एक तरफ आयशा का इखलास था और दूसरी तरफ हिना का दिखावा। रात गुजर गई। सुबह सादिक से पहले अलार्म की आवाज पूरे घर में गूंजी। आयशा सबसे पहले उठी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसने वुजू किया और किचन में गई। मिट्टी के चूल्हे पर गर्म तवा, चाय की भाप की खुशबू और खामोश किचन में बर्तनों की हल्की सी थक थक, ये सब आयशा का रोजाना का मामूल था। उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि एक इबादत थी। अम्मी भी उठ गईं और आयशा का हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर बाद हिना ड्राउजी आंखों से टेबल पर आकर बैठ गई। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ तैयार था। सहरी खत्म हुई, सबने दुआ मांगी और अजान की आवाज सुनते ही सबने अपना रोजा शुरू किया। आयशा ने दस्तरख्वान समेटा और हिना की तरफ देखा जो मोबाइल पर बिजी थी। आयशा ने नर्म आवाज में कहा, हिना मैं नमाज पढ़ लूं, बाकी बर्तन तुम धो देना प्लीज। हिना ने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर कहा, हाँ हाँ मैं धो दूंगी बाजी, आप जाइए। आयशा नमाज पढ़ने चली गई। हिना ने सोचा कि बस 5 मिनट और मोबाइल स्क्रॉल कर ले, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सुबह जब आयशा किचन में गई तो सिंक जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। उसने खामोशी से अपने कपड़े समेटे और सारे बर्तन खुद ही धो दिए, बगैर हिना को जगाए। दिन चढ़ गया। गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। अम्मी थकी हुई थीं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। आयशा ने घर के सारे काम संभाल लिए, सफाई, कपड़े और इफ्तारी की तैयारी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं। दूसरी तरफ हिना अपने ठंडे कमरे में मोबाइल पर रमजान की स्टोरीज अपलोड कर रही थी। वो अलग अलग कोट्स और इफ्तारी की तस्वीरें शेयर कर रही थी, जबकि असल में उसने कोई काम नहीं किया था। असर के वक्त जब अब्बू घर आए और उन्होंने हिना को सोते हुए देखा तो उन्होंने उसे जबरदस्ती उठाया। हिना चिड़चिड़ा कर उठी और किचन में गई। अब्बू ने उसे देखा और एक गहरा सांस लेकर कहा, अल्लाह को तस्वीरें नहीं चाहिए हिना, उसे तुम्हारी नीयत और तुम्हारा इखलास चाहिए। हिना को अब्बू की बात सुनकर हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। एक दिन अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थीं। सहरी का वक्त करीब था और आयशा अकेली किचन में सबके लिए पराठे सेक रही थी। उसे जल्दी थी कि सबको सहरी मिल जाए। गर्म तवे पर पराठा पलटते हुए अचानक उसकी उंगलियां तवे से बुरी तरह जल गई। इस बार दर्द इतना ज्यादा था कि आयशा से रहा न गया। उसके मुंह से एक जोर की सिसकी निकली। अम्मी जो कमजोरी की हालत में लेटी थीं, उन्होंने आयशा की आवाज सुन ली। वो भागकर किचन में आईं। आयशा अपने जले हुए हाथ को पकड़े हुए खड़ी थीं, आंखों में आंसू थे। अम्मी ने फौरन उसके हाथ पर ठंडा पानी डाला, फिर भागकर हिना के कमरे में गईं, जो मजे से सो रही थी। हिना उठो, देखो बारी बहन का हाथ जल गया है, तुम उठी क्यों नहीं जल्दी? हिना ने नींद में आंखें खोली और अम्मी की बात सुनकर बेपरवाही से बोली, कौन कहता है वो ओवर स्मार्ट बनकर जल्दी जल्दी काम करे, आराम से भी हो सकता था। ये जुमला सीधा आयशा के दिल पर लगा। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी और हिना की बात सुन ली। उसके चेहरे पर पहली बार एक टूटने का असर आया।
वो खामोशी से वापस किचन में चली गई जहां दर्द शिद्दत का था। आयशा किचन में वापस आई और चुपचाप अपना काम करने लगी। हाथ लाल हो चुका था और छोटा सा छाला भी बन गया था। दर्द शिद्दत का था, लेकिन उसने सब्र किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जबान खामोश रही। अम्मी किचन में आईं और आयशा को देखकर उनका दिल भर आया। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। आयशा ने एक हल्की सी आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ा सा काम बाकी है। मगर अंदर से वो बिल्कुल डिसहार्टेंड हो चुकी थी। उसकी कोशिश, उसकी मेहनत, उसका इखलास, सब कुछ एक बेजा जुमले की नज़र हो गया था। सहरी खत्म हुई, सब ने रोज़ा रखा, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सिंक एक बार फिर जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। अम्मी कमज़ोरी की वजह से किचन में एक कोने में बैठ गईं। आयशा अपने जले हुए और दर्द से कांपते हुए हाथ के साथ सिंक के पास खड़ी हो गई। उसने स्पंज उठाया। उसी लम्हे हिना किचन में दाखिल हुई। उसे पता था कि उसने बुरा कहा था, लेकिन गुस्से और अना की वजह से उसने कहा, धो लो बर्तन। 12 शौक है ना तुम्हें क्रेडिट लेने का कि तुम कितनी नई हो। आयशा ने कुछ न कहा। उसकी उंगलियां पानी में कांप रही थीं और जले हुए हाथ पर पानी लगते ही उससे हल्की सी सिसकी निकल रही थी। वो एक प्लेट पकड़ रही थी कि अम्मी की नजरें उस पर पड़ीं। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। हिना ने पहली बार गौर से देखा। आयशा का हाथ पर फूला हुआ छाला साफ नजर आ रहा था। वो धीरे से, जैसे खुद से बात कर रही हो, बोली, मैं क्रेडिट के लिए नहीं करती, मैं घर के लिए करती हूँ। ये एक लाइन हिना को अंदर तक हिला गई। उसके सारे दावे, उसका सारा तकब्बुर एक पल में टूट गया। उसने देखा कि आयशा की आंखों से एक आंसू गिरा और सिंक के गंदे पानी में मिल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिसे वो ओवर स्मार्ट और दिखावे वाली कह रही थी, वो असल में उसके घर का सहारा थी। हिना चुपचाप आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दिखावे के नहीं, बल्कि असल पछतावे के थे। उसने नर्म होकर आयशा का जला हुआ हाथ पकड़ा। बस अब और नहीं बाजी। आयशा ने हैरत से अपनी बहन को देखा। हिना ने अपने मोबाइल को शेल्फ पर रखा, जिसका स्क्रीन डार्क था। उसने स्पंज उठाया और खुद बर्तन धोने लगी। आयशा ने देखा कि हिना का दिल बदल गया था। अगली सहरी अलार्म बजने से पहले ही किचन की लाइट जल रही थी। इस दफ़ा आयशा नहीं खड़ी थी, इस दफ़ा हिना खड़ी थी, मिट्टी के चूल्हे के पास। उसने पराठा बनाया, चाय बनाई और अम्मी अब्बू को उठाया। सबने हैरत से उसे देखा। सहरी के बाद हिना ने दस्तरख्वान समेटा और आयशा के पास आई। इस रमजान ने मुझे जगा दिया बाजी। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी बहन को गले लगा लिया। आखिर में उस घर में एक सच्चा रमजान आ गया था। हिना को समझ आ गया था कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को पहचानने का, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का और अपनों से मोहब्बत करने का नाम है। रमज़ान ने उनके घर को नहीं, उनके दिलों को बदल दिया था।